इस समय देश में क्या गजब राजनीति चल रही है। यहाँ का हमारे देश का विपक्ष वो अलग ही धर्रे पे अलग ही उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मुद्दा क्या चलाएं क्या ना चलाएं, किस तरह से चुनाव में कहीं से अपना प्रभाव बनाए, कुछ समझ ही नहीं। हताशा और निराशा, बेबसी, लाचारी सब कुछ दिख रहा विपक्ष का। बिहार में सब कुछ ठीक था, शायद वो अकेले लड़ते तेजस्वी यादव लालू के सपुत्र तो शायद बढ़िया हो सकता था। उन्होंने माहौल भी बनाया था, नीतीश चाचा मानसिक रोगी हैं, वो बन भी रहा था, थोड़ा बहुत लोगों को सुनने लगे थे, देखने लगे थे, हाँ ठीक है। लेकिन साथ मिलता है राहुल गांधी का, आंधी की तरह सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं और पूरा पागलपन वाला खेल शुरू हो जाता है, जोकरई वाला, रोड पे नंगा नाच, कभी रोड पे इधर भाग उधर भाग, वो दुनिया भर के पूरा हाईटेक हो जाता है बिहार का सारा मुद्दा। अब सोच लो, अब वहाँ के जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं वो तो ख़त्म ही हो गए। अब तो लड़ाई इस बात की है कि साम दम भेंट क्या ऐसा झूठ बोला जाए जो चल जाए, बिक जाए और कुछ फ़ायदा हो जाए। सरकार तो नहीं बनेगी, वो तो उनको भी पता है सरकार बनने वाली नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ बढ़िया हो जाए जिससे थोड़ी बहुत उगाही तो होती रहे। आप सोचो, गांधी परिवार में मोतीलाल नेहरू कमाते थे, वकालत करते थे इंग्लैंड में, तो वो पैसा था, ठीक है। वो अपने लाइफ स्टाइल, नेहरू की बहुत बढ़िया कार से आते थे, हर गेट पे कार होती थी, गाड़ियाँ लगी होती थी, कपड़े उनके बाहर, मतलब उनके मतलब किस्से सबने सुने हैं, नेहरू गांधी के, अय्या सिंह के और शान शौकत के। उसके बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, एक सांसद एक प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होती है। उसके बाद इंदिरा गांधी बनती है, उनकी सैलरी और उससे अगर जोड़ा जाए, के बाद राजीव गांधी बनते हैं, के बाद सोनिया जी सुपर पीएम बनती है। मेरे को ये नहीं समझ आया, अरबों खरबों की संपत्ति जिसका कोई लेखा जोखा नहीं, चौथे नंबर की सबसे रिच धनी महिला है सोनिया गांधी, कहाँ से हो गई, कौन सा बिजनेस चला। तो चमचा जवाब देने को तैयार नहीं, किसी कांग्रेसी पूछो बता ही नहीं पाएगा। किसी कांग्रेसी से ये पूछोगे ना कि आप लोग कहते हो कि मोदी जी ने अपनी वाइफ छोड़ दी, ओ चमचे इतना शोर मचाते हैं, ओ उन्होंने वाइफ छोड़ दी। किसी से पूछोगे कि नेहरू की वाइफ जो चाची थी तुम्हारी, उनका नाम ही बता दो, नहीं बता पाएगा। गुमनामी की ज़िंदगी में मर गई थी, एंड में उनको टीबी हो गया था। राजेंद्र प्रसाद जो इस देश के राष्ट्रपति थे, उन्हें लगा कोई पूछ नहीं रहा तो मिलने गए उन्हें, और मिलने के बाद उन्होंने खामियाजा भुगता था। कमला नेहरू की कोई कहीं पे किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है कांग्रेस पार्टी, जैसे फिरोज खान की कोई चिंता नहीं, मतलब कोई चर्चा नहीं है। लेकिन चमचे नहीं पूछेंगे, छोड़ो जान दो, इनकी तो जितनी मर्जी वो कर लो। और पता नहीं इतने ढीठ और मतलब वाहियात किस्म के लोग हैं, डिबेट पे भी ना आएंगे, जैसे लगे दारू पी रखी इन्होंने। इन्हें पता है कि हमसे चार टिका के सवाल पूछेगा, हमें गाली ही देनी है, बदतमीजी पे उतरना वही होता है। चाहे वो पैनलिस्ट नेशनल मीडिया पे चले जाए, चाहे सोशल मीडिया पे आके बात कर रहे हो, वही हो रहा है। अब सोचो, किसी टाइम हुआ ये था, कोई छोटा मोटा देश ना भारत के खिलाफ कोई बयान दे देता था, तो उसी की चर्चा पूरे देश में चलती, और ये ऐसा कहते, अंग्रेज कहते थे वेरी पुअर डर्टी कंट्री हेट पीपुल, बहुत कुछ कहते थे। आज भारत की विश्व में चर्चा हो रही, हर देश भारत की तरफ अभी देखो, ब्रिटेन ने इतना बड़ा समझौता किया है, जो ब्रिटेन यहाँ राज करके गया है कभी पूछता नहीं था। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, कोई असर ही नहीं हुआ भारत में। शेयर मार्केट 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुई। सोच लो कितना बड़ा, मतलब राजनीति के कहते हैं विदेश नीति है जो जीत है। जो टैरिफ का धमकी देने वाला ट्रंप कहता था, इस बार मैंने कराया, अगर इंडिया इसका खंडन करेगा, उसने सोचा था ऐसा, तो मैं टैरिफ लगा दूंगा, वो धमकी भी दी थी उसने। आज सोच लो कि उसने लगा भी दिया और भारत में इंच भर का फर्क नहीं। और यहाँ का प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके कह रहा है हम अपने किसान के साथ हैं, अपने दूध दही और इनके कारोबार करने वाले लोगों के साथ हैं, मछुआरों के साथ हैं। ये बहुत बड़ी जीत है
काफ़ी टाइम बाद इस तरह की सरकार आई है, उसका सपोर्ट सभी को करना चाहिए। लेकिन अब कर कह सकते हैं, देश में सूखी मानसिकता, बहुत से लोगों को बहुत कुछ अच्छा ही नहीं लगता, उन्हें कुछ भी नहीं अच्छा लगता। अच्छे रोड नहीं लगते, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं लगती, 18-20 घंटे उन्हें बिजली मिल जाए वो भी अच्छा नहीं लगता, वैक्सीन बना के तुरंत लगा दिया जब वो भी अच्छा नहीं मिलता। क्योंकि वो लोग ना वो उन चीज़ों को गाते आए हैं चमचों। पोलियो की दवा 10-12 साल बाद लेके आई थी कांग्रेस, उसी का गुणगान गाते हैं कि अगर वो नहीं लगाते तो हम लूले लंगड़े होते, मोबाइल पकड़ने लायक नहीं होते, टेढ़े होके चल रहे तो पूरा भारत में हिंदू, सिर्फ हिंदू बहुसंख्यक यहाँ पे लूला लंगड़ा पैदा होता। वो बताते हैं ना चमचे, देखा होगा मीडिया पे। तो उपलब्धियां गिनवा दें तो यही उपलब्धि है उनकी कि पोलियो का टीका लगाया, 58 साल राज किया एक ही परिवार ने, एक एम्स बनाया। राजकुमारी ओपीडी कभी कोई गया होगा ना, तो राजकुमारी जी ने चंदा इकट्ठा करके वो ओपीडी सबसे पहले बनाई थी, बाद में धीरे धीरे करके ले दे के वो बना एक एम्स। 25 शताब्दी चली थी, बहुत सुपर फास्ट उसी को मान लेते थे जो 80 से 100 की स्पीड थी। आज नमो भारत और वंदे भारत 150 से ज़्यादा ट्रेनें चल रही हैं हाई स्पीड की। आईआईटी, एम्स, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, ये सब तिगुने दुगुने से तिगुने पे रफ्तार में हुए। चाइना को पिछाड़ के दूसरे नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे आ गया ये देश रोड मैप में, मोबाइल सेक्टर में, टेक्सटाइल में, बड़े बड़े। आज इकोनॉमी टॉप 10 में नहीं थे हम, आज कितने पे हैं? चौथे नंबर पे। पूरा विश्व के देश भारत के लिए बाहें फैला के बैठे हैं, हमसे कर लो, इतना बड़ा बाजार है। ट्रम्प भी, अभी तो आप देख लो, आगे चल के देखना कि ट्रम्प को भी गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि भारत ने अपने बाजार को मेरे लिए। तो भाई कह रहा हूँ इस तरह की चीज़ें इसलिए हो रही कि भारत का जो ना नेता, प्रधानमंत्री, जो लोग हैं उनका परिवार नहीं है, वो भाई भतीजा अपने परिवार के लिए नहीं काम कर रहे। मोदी जी की भाभी सरकारी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। 2-3 दिन पहले की बात है, मेला, रोजगार मेला में उनकी भतीजी, इसकी योगी बाबा की, आदित्यनाथ जी की, लाइन में खड़ी थी, ठीक है, मैरिट पे नौकरी ढूंढ रही थी, मैरिट पे। ये लोग एक आवाज़ कर देना, दुनिया की हर ताकत इनको मिल जाए। प्रधानमंत्री एक बार कह देना तो उनकी भाभी जो सरकारी हॉस्पिटल में मरी हैं गुजरात में, सिंगापुर में प्राइवेट जेट से जाती, पिछले नेता होते तो। आज जो है 13 साल मुख्यमंत्री रहे, ठीक ठाक ट्रेनिंग लिया, सब कुछ हुआ राजनीति में। 25 साल से राजनीति में अहम ओहदे पे है मोदी। कितना उनके अकाउंट में? लाखों में, 10 लाख, 5 लाख, इससे ज़्यादा नहीं है ना रकम। योगी जी 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके में कितना है? और ये 3-3 साल, 4-4 साल ये परिवारवाद जो है बैठे हैं, खरबों रुपए के मालिक हैं, अरबों खरबों के। 15,000 करोड़ की संपत्ति तो लालू यादव के अलग अलग बेटे और बेटियों के नाम है। समाजवादी पार्टी में ले लो, 14 लोग मेन ओहदे पे बैठे हैं, और करंट राजनीति में 5 सांसद हैं उनके घर के लोग, समाजवादी पार्टी है। यही फर्क है, यही चीज़ें जनता अगर देख के इस तरह की चीज़ें कर रही है अब, तो विपक्ष जो है समझ नहीं पा रहा कि होगा क्या है। हम पारिवारिक लोगों का, हमारे घर खानदान का क्या होगा, हमारे कुल नाश का क्या कर दिया मोदी जी ने, ये सब कहाँ से कैसे हो। इसलिए उसको कुछ सूझ और समझ नहीं रहा है, इसलिए बिलबिला के उल्ट सुलट बातें हो रही हैं राजनीति में, और ऐसी हो रही हैं कि मजाक का पात्र बने। और फिर कहते हैं जी गोदी मोटिया हो गया, अंधभक्त हो गए। अरे भाई 58 साल तुम रहे, मात्र एक छत्र छाया तुम्हारा राज्य था। राजीव गांधी जी पायलट से डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पोस्ट पे लाके बिठा दिए गए थे, समझ गए, डायरेक्ट।
मोदी जी बड़ी तपस्या करके आए भाई इस पद पे। 13 साल गुजरात में रहे, उन्होंने गुजरात मॉडल सेट किया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आए हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। आज देख लो उन्होंने फैसला, मैं एक बहुत बड़ा फैसला उनका ये मानता हूँ। जब कनाडा में मीटिंग में गए थे तो ट्रंप का फ़ोन आया था और पाकिस्तान का कुत्ता फर्जी फील्ड मार्शल वहाँ पे बैठा हुआ था। वो वहाँ के डिप्लोमेट चाहते थे, वहाँ का डीप स्टेट चाहता था मोदी जी आ जाएं, किसी तरह से आ जाएं और इन दोनों का फ़ोटो और वीडियो जारी करेंगे एक साथ। और फिर यहाँ पे हाहाकार मच जाता पूरे भारत में। मोदी जी तो उससे मिल के आए हैं, उसने हमारे 26 लोगों को मारा। विपक्ष को भी बोला था कि रोड मैं बना के दूंगा, लेकिन मोदी जी शातिर राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें समझ आ गया था, उन्होंने इसलिए मना कर दिया। भैया मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे देश के हालात अपने हिसाब से मैं उनको देखूं, आपके पास बाद में मिलूंगा करके निकल आए। अभी भी ट्रंप के 4 फ़ोन आ गए हैं। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो जाके मीडिया पे देख लेगा। 4 बार वो फ़ोन कर चुके हैं, मोदी जी उठा के बात करने को तैयार नहीं। ये डिप्लोमेसी तो है, ये मजे हुए राजनीतिक हैं तभी तो ये सब कर पा रहे हैं। अगर पहले वाले नेता होते, जाल में फंसी गए थे अमेरिका के, जिस तरह का उसने जाल फेंका था। लेकिन माहिर खिलाड़ी राजनीतिक इसलिए हैं कि ABCD करके आए। राहुल गांधी की तरह सोने का चम्मच पैदा नहीं हुए, उन्हें पता ही नहीं शोषित क्या है, वंचित क्या है, पिछड़ा क्या है, गरीब क्या है। टिका के 4 को संसदीय सीटें पूछ लो, 4 विधान की सभा की सीटें दिल्ली की पूछ लो, राहुल गांधी को नहीं पता कुछ। बस एक बड़े परिवार के गांधी के, फर्जी गांधी के वारिस हैं। पैसा ही पैसा है, चाहे वो 92 चुनाव हार गए, चाहे लोकसभा के 3 चुनाव हार गए, लेकिन आज भी उनके पास बहुत कुछ है। राजीव फाउंडेशन की जो संपत्ति सुन लेंगे ना यहाँ के लोग, कान से खून निकल जाएगा। कहाँ से बनी, इसी देश में रहते हुए कैसे बनी। नेशनल हेराल्ड का सबको पता है, 50 लाख में खरीद किया था 700 करोड़ रुपए की संपत्ति। हरियाणा में हुड्डा सरकार के ऊपर उसमें 4 लाख की ज़मीन खरीद के 4 करोड़ में बेच जाती है, ऐसी कंपनी बनाई गई। और जीजा जी जो एक छोटे से मुरादाबाद में बर्तन का काम करते थे एक कमरे में, वो अरबों खरबों के मालिक हो जाते हैं। उनके पास बंगले हो जाते हैं लंदन में, और भगौड़ा संजय भंडारी उसकी देख रेख करता है। तो अकल के अंधों पहचानो, समझो, और जो ताकत दिखाई है ना थोड़ा बढ़ाओ उस ताकत को। जय हिंद, जय भारत, एक